श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम की एक सबसे बड़ी बात ये हो गई है हर एक परिवार में, हर एक घरों में कि भैया मेरे जो हस्बैंड हैं या फिर हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो वाइफ हैं, वो मेरी बातों को नहीं समझते हैं, वो गलत संगति में चले गए हैं। हम उन्हें कितना भी समझा लें, कुछ भी कर लें, वो मेरी बातों को नहीं मानते। तो उसी बात को मनवाने के लिए एक छोटा सा उपाय आप सभी को करना चाहिए। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा, बस 1 गिलास पानी के साथ में लौंग का इस्तेमाल करना है, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को सही दिशा में वापस ला सकते हो। अब वो दिशा में कैसे मतलब हुआ मेरा, जैसे दिशा का कहने मतलब है कि मान लो कि वो इंसान बहुत नशा करने लगा है, गलत लोगों के साथ रहने लगा है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, किसी के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस एक नियम है इस उपाय का कि इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन करना, ठीक है ना। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इस उपाय के लिए लौंग की। कितने लौंग लेने हैं? आपको 5 लौंग की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं लेना। कितने लौंग? सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लौंग लेना है। 5 लौंग लेने के साथ में आपको इस तरीके से तांबे का लोटा लीजिएगा, या फिर अगर तांबे का लोटा नहीं है तो 1 गिलास, नॉर्मल सा गिलास हो, चाहे स्टील का हो, कांच का हो, कैसा भी गिलास में हो, उसमें पानी, नॉर्मल पानी, उसमें गंगा जल वगैरह नहीं मिलाना, ठीक है ना। नॉर्मल सा पानी लिया और उस जल के अंदर जो आपके पास में 5 लौंग है, उन 5 लौंग को डाल देना, ठीक है ना। अगर आपने लोटे का इस्तेमाल किया है तो पूरा कलश नहीं भरेंगे, आधा लोटा लेना। लेकिन अगर आपने कोई गिलास लिया है तो उस गिलास को पूरा भर दोगे, ठीक है ना। और उसमें 5 लौंग डालेंगे। फिर जिस इंसान से आपको अपनी बातों को मनवानी है, या फिर आप कह सकते हो जो इंसान गलत संगति में चला गया है, किसी भी तरीके से जो पात्र है उसको उसके हाथों से टच करा दो, चाहे सोते टाइम, जगते टाइम, उठते बैठते, खाते पीते, कैसे भी करके उस कलश को टच करा दो एक बार, ठीक है ना। और टच कराने के बाद में पता है सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना। आप चाहो तो इस उपाय को घर पे कर लो, आप चाहो तो मंदिर में करो, है ना। जो भी बजरंग बली की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, आप पे घर में हो, उस ग्लास के पानी को बजरंग बली के पास में रखेंगे। लेकिन ग्लास को रखने से पहले एक छोटा सा काम और करेंगे, अग्नि देवता को प्रज्वलित करेंगे, और वो अग्नि देवता दीपक के रूप में होंगे। आपको यहाँ पे जलाना होगा सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का। कौन सा? सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का। लेकिन इसका भी एक नियम है, दीपक के नीचे क्या रखोगे? अनाज का दाना रखेंगे। अब वो अनाज में धान हो, गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी रख सकते हो, बस वो अनाज में होना चाहिए ना। रख दिया। फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। जब आप इस दीपक को जला दें, उसके बाद में फिर आप इस गिलास के पानी को वहां पे रखेंगे, बजरंग बली से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे। कौन सा? 3 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे। और फिर आपको क्या करना है? इस ग्लास के पानी को उठाना होगा, और जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत ज़्यादा क्लेश कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और गलत संगति में चला गया है, आपकी बातों को ही नहीं सुन रहा है, उस व्यक्ति को इस जल का जो पानी है, इस कलश का जो पानी है, वो धीरे 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 करके किसी भी चीज़ में मिक्स करके उसको पिलाना स्टार्ट कर दो। ऐसा नियम नहीं है कि भैया कितने दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, नहीं। जब तक वो ग्लास का पानी आप चला पाओ तब तक उसको पिला दो। उसकी जो मतलब कहते हैं ना कि सोचने की जो क्षमता होगी वो बदल जाएगी, और वो इंसान सही दिशा में वापस आएगा। सिर्फ 1 गिलास पानी का ही कमाल होगा। तो उपाय ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको पीपल के पत्ते के साथ में करना है। और इस उपाय को भी आपको कब करना चाहिए? मंगलवार के दिन करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं। देखो, आज के टाइम पे ना एक आप भी सोचना इस चीज़ को कि आप अगर किसी को पैसे दे दिए हो, है ना, और अगर आप अपना ही पैसा किसी से मांगते हो तो आपको मांगने में क्या होती है? संकोच महसूस होती है, और आप अपने पैसे को गिड़गिड़ा के मांगते हो, अरे भैया मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे दे दो। और जब वो इंसान आपसे पैसे मांगने आया था तो बहुत अकड़ करके आया था, और आपने चलो ठीक है भाई, परेशान है, दे देते हैं, ऐसी कंडीशन थी, और वो इंसान पैसा ही वापस नहीं कर रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे। बहुत छोटा सा आसान है, यानी कर्ज मुक्ति का ये उपाय है। 1 पीपल का पत्ता लेना, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि पीपल का पत्ता पेड़ से ही तोड़ा जाए, जो पीपल का पत्ता नीचे गिरा हुआ है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको क्या करना है? उसको धुल लेना है और सही से करना, ठीक है ना। फिर आपको चाहिए होगा रोली कुमकुम। यहां पे हमें लाल चंदन की जरूरत नहीं है, आपको लेना है रोली या कुमकुम। जो भी आपने पीपल का पत्ता लिया है
उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, या फिर जिस कारण से, जिस व्यक्ति के कारण से आप कर्ज में डूबे जा रहे हो, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे उसी पीपल के पत्ते के ऊपर कुमकुम या रोली से। अब यहां पे मैं नाम किसी का तो लिख नहीं सकता, यहां इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, नाम लिख रहा हूं। तो आपको भी उस व्यक्ति का नाम यहां पे लिख देना, ठीक है ना। लिखने के बाद में फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, उस बावड़ी में लेके जाना और इस पीपल के पत्ते को नाम लिखा हुआ प्रवाहित कर देना। जब प्रवाहित करोगे तो यहां पे रतिमान भगवान एक नाम है, बजरंग बली के तीसरे नंबर के छोटे भाई का नाम क्या है, रतिमान। तो रतिमान के नाम से आपको क्या करना है, उस पीपल के पत्ते को नदी में प्रवाहित कर देना। मेरी बात समझ में आई क्या? जो भी व्यक्ति कर लेता है उसकी कर्ज की समस्या हमेशा के लिए खत्म होती है, और जो व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा वो इंसान पैसा वापस करता है। और हाँ, एक बात और, अब मान लेते हैं कि आपके घर के आसपास में इस तरीके से कोई भी नदी तालाब नहीं है, तो आप उस पीपल के पत्ते को किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे ही रतिमान भगवान के नाम से रख करके चले आना, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काले तिल के साथ में। कैसे करना है, क्या इसके फायदे हैं, बताऊंगा तब जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप सभी को काला तिल दिख रहा है। जैसे ही आपको काला तिल दिखे, आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि यह उपाय किसके लिए है, 2 काम के लिए। पहला, कोई भी घर में रोग से ग्रसित है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है और दिन की शुरुआत दवा खा के होती है, तो उपाय करेंगे। दूसरा, अगर कोई भी इंसान घर में है जो क्लेश ही क्लेश कर रहा है, मतलब आपकी बातों को ना सुनना, घर में सिर्फ चिल्लाना, मारपीट करना, हमेशा हर घर, मतलब एक दिन अगर शांति है तो 3 दिन टेंशन में इंसान का बीत रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। यह उपाय श्रम्भेश्वर महादेव का है। किसका है, श्रम्भेश्वर। इसके लिए आपको 1 चुटकी लेना होगा काला तिल, बहुत ज्यादा मत लेना, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लो, और उसके बाद में 1 बेलपत्र ले लो। बेलपत्र बहुत प्यारी सी होनी चाहिए, कहीं से कटी पिटी ना हो। फिर आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको क्या करना है, जल भरना है, और वो जल आपके अपने घर का होगा। कार्तिक मास का महत्तम पर्व अगर है तो आपको इसके अंदर क्या डालना है, गंगा जल डाल देना। जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई, उस बेलपत्र को कलश के अंदर डाल देंगे। यहां पे काले तिल को अंदर नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र को अंदर डाल देना, और फिर इन सभी चीजों को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फेस रखिएगा उत्तर दिशा लेकिन, ठीक है ना। तरीका समझते हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके पास में 1 चुटकी काला तिल है, उस 1 चुटकी काले तिल को श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। और इसी काले तिल के ऊपर 1 लोटा जल, जिसके अंदर बेलपत्र डाला है, वही जल आपको इसके ऊपर समर्पित करना है। और जब आप पूरा जल समर्पित कर दें तो जो 1 चुटकी काला तिल आपने चढ़ाया था, उसी काले तिल में से मात्र 2 दाने काले तिल के ले लेना, और इसको 2 दाने को लेके अपने घर चले जाना। जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा, जो व्यक्ति क्रोध कर रहा, जब आप उस व्यक्ति को खाना दो, उसी भोजन में उन 2 काले तिल को डाल करके श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उसको खाना परोस देना। और वो व्यक्ति उस खाने को अगर खा लेता है तो उसका जो दिमाग होता है वो धीरे 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 करके शांत जरूर होता है, और वो इंसान गुस्सा करना भूल जाता है। धीरे धीरे काम आपको करेगा, तो आपको बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दी नहीं करना, ठीक है ना। चलो, 3 उपाय आपको समझ में आ गए। बहुत ही इजी से और बहुत ही आसान से हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको करना है बेल पत्र के साथ में। अब बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट। कोई भी कष्ट हो आपके जीवन में, यह उपाय बहुत फेमस है। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको समझा रहा हूं। बहुत ज़्यादा कष्ट है, उस कष्ट का निवारण नहीं हो पा रहा, तो 1 बेलपत्र ले लो, ठीक है ना। कितनी बेलपत्र लेनी है, सिर्फ 1 बेलपत्र लेनी है, और 2 शमी के पत्ते। क्या लोगे, 1 बेलपत्र और 2 शमी के पत्ते। अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो शमी के पत्ते की जगह पे चावल का दाना लेंगे। जो बेलपत्र आपने लिया है, उस बेलपत्र की नीचे की पत्तियों में ज्यादा मात्रा में लाल चंदन लगा करके, और जो भी आपने काला तिल लिया हो या चावल के दाने लिए हो या शमी का पत्ता लिया हो, आपको इसी लाल चंदन के ऊपर उसको चिपका देना है।
और चिपकाने के बाद में फिर आप इस बेल पत्र को उठाने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरना, सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में और उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करके और गतिमान बजरंगबली के दूसरे नंबर के भाई का क्या नाम है, गतिमान, तो गतिमान के नाम से अगर आप जल चढ़ा देते हैं तो आपके घर की, आपकी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी टेंशन होगी, वो टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ढंग से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।